जैसे कि आजकल का जो माहौल चल रहा है, हर जगह दंगे हैं, किसी भी धर्म को लेके, किसी भी मुद्दे को लेके, कोई भी बात चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, उसके नाम पर बहुत ही गलत तरीके से कार्य किया जाता है। लोगों के मन में दहशत डाली जाती है, बच्चों का स्कूल जाना, कॉलेज जाना दूभर हो जाता है, क्योंकि ये ऐसी बातें जब लोगों के मन में घर करती हैं कि हम लोग स्टडी कैसे करें, हम लोग जॉब कैसे करें, क्योंकि धर्म के नाम पे दंगे हैं। आज हम उन सब चीज़ों को ख़त्म करके सद्भावना के जो हमने सांसद में जो प्रवेश किया है, ये इसीलिए किया है ताकि हम एक दूसरे के मन में इन सारी दहशतों को निकाल सकें और एक दूसरे को ये संदेश दे सकें कि आज भी हम एक है, आज भी हमारा भारत देश किसी धर्म या जाति के नाम पे नहीं चलता है, वो केवल प्रेम के नाम पे और सद्भावना के नाम पे चलता है। तो हमारा संदेश यही है हमारे सारे भारतीयों को कि सारे धर्म और जाति से अलग होके एक मानवता के बारे में सोचें और समाज को समृद्धशाली बनाएं, विकासशील बनाएं और एक अच्छी भावना के साथ हम एक दूसरे का साथ दें। तो आपको लगता है माहौल खराब है देश में? बिल्कुल डेफिनेटली ख़राब है। अगर यही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह से हम किसी भी कार्य को अच्छी तरह से कर पाएंगे, क्योंकि जब हमारे मनों में दहशत है, हमारे युवा में दहशत है, हमारी जनरेशन में दहशत है, तो बताइए काम कैसे होगा? धर्म के नाम पे ही दंगे हो रहे हैं, धर्म के नाम पे मुद्दे उठाए जाते हैं। नारा सबका साथ सबका विकास। देखिए सरकार क्या कर रही है ये सब जानते हैं। सरकार के बारे में मैं टिप्पणी कुछ ना दूंगी, क्योंकि सरकार है समाज के लिए, सरकार है समाज के लिए, लेकिन समाज जो है वो किसके लिए है? एक दूसरे के लिए। अगर हम एक दूसरे के लिए काम नहीं करेंगे तो हम सरकार कैसे चलाएंगे? सरकार चलाने के लिए सबसे पहले हमारे मन में एक दूसरे के लिए प्रेम होना चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए, तभी हम एक मिलकर एक अच्छी सरकार चला पाएंगे और अपने भारत देश का नाम ऊंचा कर पाएंगे। मैम एक सवाल है कि ये जो गुडविल प्रोग्राम्स होते हैं ये मोस्टली माइनॉरिटीज़ ही क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं? क्योंकि माइनॉरिटीज़ को हमेशा दबाया जाता है। आपको लगता है सप्रेस्ड है यहाँ पे माइनॉरिटी? डेफिनेटली है, बट अब जब आपने जब एक सवाल किया कि माइनॉरिटीज़ ही क्यों ये उठाती है, तो ये बहुत ही अच्छा मुद्दा है, आप ये कह सकते हैं। क्योंकि जब माइनॉरिटी पे बीता जाता है, जब माइनॉरिटी पे बीतता है, जब वो झेलते हैं इन सब चीज़ों को, तब ये जाके आवाज़ उठती है। और आवाज़ इसलिए उठती है कि बताने के लिए कि हम किसी हिंदू से, हम किसी मुसलमान से, हम किसी धर्म से, हम किसी जाति से, क्रिश्चियन, ईसाई, जैन, बुद्ध, हम किसी से कम नहीं है। हम सब केवल एक मानव हैं। भारत देश हमारा है और हमने अपने भारत देश के लिए जो स्टडी करी इसलिए करी ताकि हम इस देश में रह के अपने लोगों को सक्षम कर सके और साक्षरता दे सके और वो दहशत जो सबके मन में है वो निकाल सके। केवल माइनॉरिटीज़ नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो दलित हैं, वो भी इन सब चीज़ों को फेस करते हैं। हम सबके साथ हैं। लेकिन हम दूसरी तरह से ये भी कह सकते हैं कि डरा हुआ है इसलिए करते हैं। माइनॉरिटी कभी नहीं डरती। माइनॉरिटी क्यों डरेगी? हम बेशक माइनॉरिटी है बट वी आर इन मेजॉरिटी। आज आपने देखा है कि सद्भावना में होने के बावजूद भी यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे धर्म के लोग हैं। हमें किसी बात का कोई डर नहीं, क्योंकि हमारे मन में प्रेम है, क्योंकि हम दहशत नहीं फैला रहे। तो हम डरेंगे क्यों? डरते हम उन लोगों से हैं जो ये गलत बातें हमारे लिए फैला रहे हैं कि हम लोग उनके लिए कुछ गलत कर रहे हैं, जबकि कि हम ऐसा कुछ नहीं करते। हम प्रेम का और सद्भावना का ही प्रचार करते हैं। हमारे मन में केवल एक ही बात है कि मनुष्य को मनुष्य जाना जाए, ना कि धर्म से उसको आंका जाए। आप सद्भावना सम्मेलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। देखिए, अगर जिनको जो कहना है कहने दीजिए। ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, डेमोक्रेसी कंट्री है और इस देश में हर एक जाति और धर्म के लोगों का रहना अनिवार्य है। ये शुरू से होता आया है और हर एक धर्म, एक जाति का यहाँ रक्त, यहाँ खून बहाया गया है अपने देश को आज़ाद करने के लिए। तो ये तो बेमानी बातें हैं कि खाली ये धर्मनिरपेक्ष राज्य बनेगा या एक ही धर्म का ही राज्य बनेगा, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि देश हमारा भी है। देखिए, धर्म आदमी के जीवन में ये काम करता है कि वो एक उसको अच्छा इंसान बनाता है, लेकिन अगर धर्म भेदभाव सिखाए तो वो धर्म नहीं है। वो तो एक स्पेशल, एक ऐसा मुद्दा है कि हम अपने आप को सुप्रीम दिखा रहे हैं, लेकिन हम सुप्रीम है नहीं। हम तभी बड़े हैं जब हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे की समझें, एक दूसरे की तकलीफ़ों में। जैसे कि अभी कोविड आया तो हमने किसी धर्म और जाति को नहीं देखा, हमने सबकी हेल्प करी है, हर तरीके से हेल्प करी, चाहे वो खाना हो, कपड़ा हो, या गैस सिलेंडर्स हो, या ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो। धर्म के नाम पे लड़ क्यों रहे हैं लोग? धर्म के नाम पे देखिए, जो लोग लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ नहीं लड़ रहे। हम तो सद्भावना के ऊपर ही बात कर रहे हैं और सद्भावना के ऊपर ही बात करते रहेंगे। केवल बात नहीं कर रहे हैं, हम काम भी कर रहे हैं। आज आपने देखा है कि यहाँ पे हर
हर धर्म और जाति के धर्म गुरु यहाँ बैठे थे। इससे ये बहुत बड़ा आपको नमूना देखने को मिलता है कि हमारे मनों में, हमारे बीच में इस तरह का कोई भी भेदभाव नहीं है। हम सबसे प्रेम करते हैं और सबके साथ सहयोग करते हैं। जो लोगों ने हिंदू मुस्लिम में, हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं, सद्भावना का प्रोग्राम है, संसद सद्भावना का प्रोग्राम है। ये इसलिए मैसेज जाता है कि हिंदू मुस्लिम में जो कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं देश के लिए, हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमारा प्रोग्राम सक्सेस रहे। हिंदू मुस्लिम में कभी लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं है। कुछ लोग हैं ऐसे जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो लोग ये चाहते हैं ये एक ना हो जाए। हमारी राजनीति रोटी कैसे सीखेगी? हमें ये सद्भावना सम्मेलन जितने सफल क्यों नहीं हो पाते? ये हमारे सफल है, ये तो सदियों से चलता आ रहा है। कौन कहता हम आपस में धर्म के नाम पे हत्याएं हो रही हैं? हत्या हो रही है, कुछ होते हैं बेरुखी लोग होते हैं नफरत फैलाने वाले, फिर उनकी राजनीतिक रोटियां कैसे सीखेंगी? आप ना समझाने में नाकामयाब नहीं, हम नाकामयाब नहीं है। हम आपे को इतनी, हमारा आज को ये संकेत जाता है सद्भावना के माध्यम से कि सब हमारे सब तरह के धर्म ग्रुप के लोग आए हुए हैं और इतनी बारिश में भी हमारा प्रोग्राम सक्सेस रहा। बड़े ठेकेदार हैं, वो नहीं आते हैं ऐसे सम्मेलन में। वो सम्मेलन क्या करें? बड़े ठेकेदार तो फ़ोन करते हैं, नफरत के बीज बोने का काम करते हैं। उन्हें आने की ज़रूरत क्या है? उन्हीं के पीछे तो ज़्यादा जनता है, भीड़ है। उनकी भीड़, ये भीड़ नहीं है, वो नफरत फैलाने का बीज बोते हैं, भीड़ नहीं है। तो उन्हें सुधारने की जरूरत है ना। वो सुधर तो रहे हैं, वो अब बताएंगे कि जब क्या अभी कह रही हैं कि फोन करते हैं ना, और वो करते हैं बीज बुनाने को। हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी ये सक्सेस रहेगा। मानवता जिंदा है और हिंदू मुस्लिम हम सब मिलकर अपने देश को बचाएंगे। नफरत फैल रही है देश में? देश में फैला रहे हैं कुछ लोग। कौन लोग हैं वो आरएसएस के लोग हैं, आप जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। इसके तो मस्जिद में जा रहे हैं, देखिए मोहन भागवत। नहीं, मोहन भागवत जा रहे हैं ना, वो तो पॉलिटिकल चल रहे हैं कि भी हम जाएं, इनको भोली वाली जनता को लिए महलाएं फुसलाएं और ताकि ये नज़दीक इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए। आप तो कह रहे हैं कि भाई वो राष्ट्रपिता है। हाँ जी, राष्ट्रपिता बता रहे हैं। नहीं, कोई राष्ट्रपिता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमारा मानवता का संदेश है। सिर्फ इलेक्शन जब आते हैं तो मीठी मूठी और चुपड़ी बातें बनाते हैं ताकि हम इनकी वोट लुभाने का काम करते हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो करते कहाँ कहते हैं, वो करते हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं मोदी जी कि अच्छे दिन आएंगे। क्या हम लोग अच्छे दिन आए? जो आए नहीं आपके? कहाँ अच्छे दिन आए? बेरोजगार हो गए, महंगाई इतनी हो गई, हम महिलाओं के लिए रसोइयाँ चलानी मुश्किल हो रही हैं। आप बताइए कहाँ अच्छे दिन आए? मुश्किल हो रही है, बेरोजगार हो रहे, रोज घर में कलेश हो रहे पैसे के पीछे। हम कहते तुम कमा के लाओ, घर में कलेश होता है तो वो क्या कहते हैं, हम कहाँ जाए जब काम बीजेपी की महिलाएं नेत्री इन्हें महंगाई नजर नहीं आती? उनके लिए तो पेड महिलाएं होती हैं, इसलिए उनको महंगाई नजर नहीं आती। हम जैसे मजदूर आदमी के लिए, मध्यम वर्ग के लिए बड़ी साजिश रची जाती है। मोदी सरकार ने सारे वो काम, पेंडिंग काम किए हैं जो कांग्रेस छोड़ के गई थी और कांग्रेस से हो नहीं रहे थे। तो वो सारे काम, ये भी 2010 में जयराम रमेश जी ने ये तय किया था कि उसमें बाहर से, विदेश से, अफ्रीकन कंट्रियों से 50 करोड़ का एक चीता उन्होंने लाने का यहाँ पर, क्योंकि हमारे देश में चीते कम हो गए हैं, इसलिए चीतों को लाने का उन्होंने वहाँ पर किया था 50 करोड़ का एक चीते के हिसाब से। तो जो 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बैन लगा दिया था कि वो नहीं आप लेके आ सकते हो। तो लेकिन फिर दोबारा से बैन खुल गया है, तो इन्होंने सबसे पहले वो 50 करोड़ के चीते ला करके यहाँ पे, वो जो अफ्रीकन चीते हैं वो ला के यहाँ रख दिए। एक गरीब देश में, जिस देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, जिस देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस देश में आप सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हो, जिस देश में सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा चुकी हैं और जहां पर एक गरीबी रेखा से पूरे देश के, आप पूरे देश के जो वो है नंबर हैं उसमें आप पीछे लगातार नीचे से नीचे जा रहे हो। बांग्लादेश और आपका चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान भी आपसे आगे निकल गया है, आप उनसे भी गिर गए हो।